हेलो गाइस एंड डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैं एस के जय एक बार फिर स्वागत करता हूं आप लोग का अपने चैनल पे एस के जय एजुकेट। जैसा कि स्क्रीन पे आप लोग देख पा रहे हैं, एक और नया वीडियो है, नया आर्टिकल का सेशन चल रहा है। अभी हम लोग पहुंचे हैं एक्सरसाइज नंबर 38 पे, जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ऑक्सफोर्ड जूनियर इंग्लिश ग्रामर का है, आर्टिकल से रिलेटेड है। आप अगर शुरू से आप लोगों ने 34, 35, 36, 37 एक्सरसाइज नहीं किया है तो ज़रूर करेंगे। आर्टिकल का जो एक्सरसाइज है 34 से शुरू है। इस किताब में किताब जरूर रखेंगे आप लोग अपने पास। ऑक्सफोर्ड जूनियर इंग्लिश ग्रामर का बुक है। यूज़ ऑफ ए एंड द, इसमें आर्टिकल आपको पता है, ए एंड द को आर्टिकल कहा जाता है। इसका यूज़ इसमें किया जाना है। तो चलिए हम लोग सीधे चलते हैं चैप्टर में और देखते हैं कि इसका यूज़ कैसे किया जाता है। तो यहाँ से पहले मैं इसको जूम कर लेता हूँ ताकि हम लोग स्पष्ट रूप से देख सके और समझ सके कि हमें चैप्टर को बनाना कैसे। ये रहा 38 नंबर, और पहले मैं इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लूँ। तो यहाँ से जो ये है एक्सरसाइज 38, डायरेक्शन क्या दिया है, यूज़ ए एन और द वेयर नेसेसरी, पुट अक्रॉस मार्क्स वेयर नो आर्टिकल इज़ रिक्वायर्ड। यानी कह रहा है कि जहाँ पर ज़रूरी है, आवश्यक है, वहाँ पर ए एन और द का यूज़ करना। जहाँ ज़रूरी नहीं है वहाँ पे आपको क्रॉस लगा देना, इस तरह का। चलिए एग्जाम्पल से देखते हैं किस तरह का एग्जाम्पल दिया है। मून साइंस इन स्काई, तो आपको पता है मून भी एक आकाशीय पिंड है, ब्रह्मांड में रहने वाली चीज़ है। स्काई भी आकाशीय पिंड है। तो सबके पहले क्या लग जाएगा, द लग जाएगा। इसीलिए देखो मून के पहले यहाँ पे द लगा है और स्काई के पहले भी यहाँ पे द लगा है, दोनों जगह द लग जाएगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि पुअर आर सैड, तो देखो पुअर आर सैड का मतलब पुअर मतलब गरीब हो गया, और सब्जेक्ट के जगह पे कोई ना कोई नाउन आता है या प्रोनाउन आता है। तो पुअर तो एडजेक्टिव है, तो इसको नाउन बनाने के लिए इसके पहले लगाया जाता है द। जैसे पुअर का मतलब गरीब होता है, लेकिन द लगाने से जाता है द पुअर का मतलब गरीब लोग। तो इसीलिए इस कंडीशन में इसके पहले द लगाते हैं। आगे है नेक्स्ट है गंगेज इज़ लॉन्ग रिवर। तो आपको पता है कि गंगा जो नदी का नाम है, नदियों के नाम के पहले हम द का यूज़ करते हैं, तो इसीलिए द लगाया गया। डी नंबर में है, डी नंबर जो आपका एग्जाम्पल है वो है ही इज़ बेस्ट बॉय इन द क्लास। तो देखो डिग्री अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको मालूम होगा 3 तरह के डिग्री होते हैं, पॉजिटिव डिग्री, कंपेरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री मतलब जिसमें सबसे तुलना कर दिया जाए, जो सबसे बेस्ट हो दुनिया में, जो सबसे अच्छा हो, मतलब सभी से उसका तुलना हो, 2 से ज़्यादा से तो अगर तुलना कर दिया जाए तो उसमें हम द लगाते हैं। तो यहाँ पे बेस्ट जो है ये सुपरलेटिव डिग्री है, इसीलिए इसके पहले क्या लग गया है, द लग गया। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग बनाते हैं एक्सरसाइज को, शुरू करते हैं। यहाँ से एक्सरसाइज आपका स्टार्ट है, शुरू है, ये बन रहा है। ये पहला नंबर क्वेश्चन है, हिमालयाज़ इज़ माउंटेन। तो पहली बात कि हिमालयाज़ जो है पर्वत श्रेणी है, तो इसके पहले क्या लग जाएगा, इसके पहले लग जाएगा द, ठीक है। और माउंटेन के पहले हमारा क्या लग जाएगा, माउंटेन के पहले लग जाएगा ए। क्लियर है। माउंट एवरेस्ट इज़ अ पीक, तो देखो माउंट एवरेस्ट प्रॉपर नाउन है, एक खास चोटी का नाम होगा, इसीलिए इसके पहले आर्टिकल का यूज़ नहीं होगा। दे हैव कम फ्रॉम द वेस्ट इंडीज़, आपको पता नहीं कि वेस्ट इंडीज़ क्या है, तो एक आइलैंड है, और आइलैंड के पहले हम लोग द का यूज़ करते हैं। वेस्ट इंडीज़ एक आइलैंड है, ठीक है। नेक्स्ट फिर से आ गया गंगेज यानी गंगा नदी, तो इसके पहले तो द लगेगा ही लगेगा, नदी के नाम के पहले द गंगेज इज़ ए सेक्रेड रिवर, रिवर के अनुसार यहाँ पे ए लग जाएगा। आई हैव रीड भागवत गीता, तो देखो धार्मिक ग्रंथों के पहले क्या लगता है, द लगता है, तो यहाँ पे भी द लगाएंगे। रामायण भी हमारा एक धार्मिक ग्रंथ है, तो इसके पहले भी द लगाएंगे।
नेक्स्ट, द सन सेट्स इन द वेस्ट। देखो सन सूरज, तो इसके पहले तो द लगेगा ही लगेगा, ठीक है। चांद के पहले भी यहाँ पे द लग जाएगा, स्काई के पहले भी यहाँ पे द लग जाएगा, क्योंकि ये आकाशीय पिंड है। आकाशीय पिंडों के पहले, ऐसे भी दुनिया में जो चीज़ एक हो उसके पहले द का यूज़ हम लोग करते हैं। अर्थ के पहले भी क्या लग जाएगा, द लग जाएगा। ग्रह उपग्रहों के नाम के पहले भी द लगता है। सूरज के पहले तो द लगेगा ही लगेगा। द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। आई रीड हिंदुस्तान टाइम्स एवरी डे, तो द लगेगा। क्यों लगेगा कि हिंदुस्तान टाइम्स जो है ना, हिंदुस्तान टाइम्स अखबार का नाम है, और अखबार पेपर इस सब के नाम के पहले भी द का यूज़ किया जाता है। हैव यू सीन ताजमहल, तो द ताजमहल। द ताजमहल क्या है कि ऐतिहासिक इमारत है। हिस्ट्रिकल पैलेस के पहले भी द का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट, ही कैन प्ले ऑन द वायोलिन। ही कैन प्ले ऑन द वायोलिन। आपको मालूम है वायोलिन क्या है, एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट, और म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट के पहले हम द का यूज़ करते हैं। रेड फोर्ट इज़ रेड। लाल किला लाल है, तो हमारा रेड फोर्ट भी जो है ना एक ऐतिहासिक इमारत है, तो इसके पहले भी क्या लग जाएगा, द लग जाएगा। USA इज़ ए ग्रेट कंट्री, तो पहले बात की USA जो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, तो द लग जाएगा। इज़ ए ग्रेट कंट्री, तो कंट्री यहाँ पे नाउन है, तो यहाँ पे ए लग जाएगा इसके अनुसार, जी के अनुसार ही। ही वॉज सेकेंड बॉय। फर्स्ट सेकेंड थर्ड हो तो यहाँ पे द का यूज़ करेंगे ऑर्डिनल नंबर के पहले। वही वाला द पुअर आर ऑनेस्ट, यानी गरीब लोग। सेंस देना हो, जब नाउन बनाना हो किसी एडजेक्टिव को, तो द का यूज़ करते हैं, तो गरीब लोग ईमानदार होते हैं। ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। यहाँ पे हमारा जो बेस्ट है या सुपरलेटिव डिग्री है, इसीलिए द का यूज़ करेंगे। ही इज़ द बेस्ट बॉय इन द क्लास। यहाँ पर भी बेस्ट हमारा सुपरलेटिव डिग्री है, और सुपरलेटिव डिग्री में हम लोग द का यूज़ करते हैं। क्लियर है। 18 नंबर, आई एम गोइंग टू द थिएटर। आपको मालूम है कि थिएटर जो वर्ड है इसके पहले हमेशा द लगता है, ठीक है। द हेड मास्टर, प्रिंसिपल के पहले तो द लगबे करता है। इन द ऑफिस, ऑफिस के पहले भी हमेशा द लगता है। माई फादर लिव्स इन नेपाल, तो नेपाल के पहले प्रॉपर नाउन है, यहाँ पे आर्टिकल का यूज़ नहीं होगा। लास्ट इसका स्लाइड है। माउंट एवरेस्ट इज़ हाईएस्ट पीक ऑफ हिमालयाज। तो पहली बात है कि ये तो आपको पता है कि हिमालयाज के पहले द लगेगा, ये तो सबको पता है। अच्छा, हाईएस्ट माने सबसे ऊंचा, तो ये सुपरलेटिव डिग्री था। सुपरलेटिव डिग्री के पहले भी हम लोग द का यूज़ करते हैं। अब रहा बात माउंट एवरेस्ट, तो इसके पहले आर्टिकल का यूज़ होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा, क्योंकि माउंट एवरेस्ट जो है ना वह चोटी का नाम है, और वह प्रॉपर नाउन हो गया, इसलिए इसके पहले आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे। मून इज़ स्मॉलर देन अर्थ, तो हम लोग तो मून और अर्थ, सन, स्काई, द वर्ल्ड, इस सब के पहले हमेशा द का यूज़ करते हैं। पैसिफिक ओशन इज़ वेरी डीप, तो इसके पहले भी द लगेगा। द पैसिफिक ओशन यानी प्रशांत महासागर। नदियों, सागरों, महासागरों के नाम के पहले भी हम द का यूज़ करते हैं। तूफान एक्सप्रेस इज़ कमिंग सून, तो इसके पहले भी द लगेगा। तूफान एक्सप्रेस क्या है, तो ट्रेन का नाम है। तो देखो, ट्रेन का नाम हो, हवाई जहाज़ का नाम हो, किसी गाड़ी का नाम हो, तो उसके पहले भी हम द का यूज़ करते हैं। टुडे इज़ 5th ऑफ मई, तो यहाँ पे द 5th ऑफ मई, क्योंकि 5th क्या हो गया, पाँचवा। ऑर्डर बता रहा है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, ये सब नंबर बताता है, ऑर्डर बताता है, क्रम। तो क्रम बताएगा तो द लगता है। ए बर्ड कैन फ्लाई इन द स्काई, सबसे पहली बात क्या है कि स्काई के पहले तो द लगेगा ही लगेगा। स्काई के पहले तो द का यूज़ हम लोग करेंगे ही करेंगे। रहा बात बर्ड के पहले क्या यूज़ करेंगे, तो देखो जहाँ तक हम लोग देख रहे हैं कि बर्ड जो है ना हमारा एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, तो सबसे पहली बात कि भाई बर्ड के अनुसार यानी बी के अनुसार तो ए लगाएंगे ही लगाएंगे, और सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो इसके पहले हम द का भी यूज़ करेंगे। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं।
शी इज़ मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन द क्लास। देखो मोस्ट ब्यूटीफुल, जो मोस्ट वर्ड है सुपरलेटिव डिग्री में लगता है, तो इसीलिए इसके पहले द लगेगा। ब्लाइंड कैन नॉट सी, अंधे नहीं देख सकते, तो देखो ब्लाइंड तो एडजेक्टिव है, इसे में नाउन बनाना है, तो द ब्लाइंड मतलब अंधे लोग, देख नहीं सकते। माई फादर इज़ यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, तो ए यूनिवर्सिटी प्रोफेसर। आवर इज़ एनफ, तो आवर के अनुसार क्या लग जाएगा, एन आवर, आवर पढ़ते हैं, 1 घंटा पर्याप्त है, एन आवर इज़ एनफ। अब इसके बाद ये स्लाइड भी ख़त्म हो गया, और इस तरह से हम लोगों ने एक्सरसाइज 38 को भी कंप्लीट कर लिया है। तो आई होप कि समझ में आया होगा। तो चलिए फिर से हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए एक्सरसाइज में, तब तक के लिए धन्यवाद।